हेलो स्टूडेंट्स, हमने जामन वालिया नज़्म शुरू कर रखी थी और उसके हमने कुछ इब्तिदाई अशार पढ़ लिए थे। इस वीडियो के अंदर हम उसी नज़्म को आगे कंटिन्यू करते हैं और मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं, उसकी तशरीह समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया था गुंचा गुंचा अपने फितरी रंग में डूबा हुआ, पत्ती पत्ती अपने असली रंग पर आई हुई। इस वाले शेर को हमने पढ़ लिया था और इसकी हमने तशरीह कर ली थी। अब हम आगे वाला शेर पढ़ते हैं। आगे क्या है? खार सहरा फैज़ अब्रोबाद से निखरे हुए, खाक गुलशन मौज रंगो बू से इतराई हुई। शायर जो है फ़ितरत की खूबसूरती का बयान कर रहा है, फ़ितरत की खूबसूरती को बेहद दिलकश तरीके से पेश कर रहे हैं। खार सहरा, सहरा के कांटे, जंगल के कांटे। फैज़ कहते हैं फ़ायदे को। अब्र का मतलब होता है बादल, बाद का मतलब होता है हवा। अब्र बाद, अब्र और बादल, वो बादल और हवा। अब्र और बाद यानी बादल और हवा। फैज़ कहते हैं फ़ायदा। बादल और हवा के फ़ायदे से सहरा के कांटे यानी जंगल के कांटे क्या हैं? निखर गए हैं। कांटे भी निखर गए हैं यानी जो घास फूस होती है, कांटे उग आते हैं, घास फूस उग आती है, वो भी बादल और हवा के फैज़ से निखर गए हैं। देखो कुदरत का उसूल क्या है कि उसे इसको हम पत्तों को, पेड़ पौधों को, जो भी हरियाली कुदरत की तरफ से उगती है उन सबको हवा, पानी और धूप जो है ये ज़रूरी होती है। उनकी ज़िंदगी इसी से बनती है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो इसी से होती है। तो बादल और हवा के यानी बादल से पानी बरसा और हवा चली तो उससे क्या हुआ कि सहरा के जो कांटे हैं वो भी निखर गए हैं। खाक गुलशन, गुलशन की खाक यानी बाग की मिट्टी। खाक गुलशन मौजे रंगो बू से इतराई हुई। मौजे रंगो बू, रंग और खुशबू की मौज। जो फूल हैं, फूलों के जो पौधे हैं उनके अंदर जो रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और उनकी जो खुशबू है उसकी एक मौज सी है, चारों तरफ फैली हुई है खुशबू, चारों तरफ रंग हैं बाग के अंदर फूलों के दिखाई दे रहे हैं। बारिश के मौसम में हर चीज़ निखर जाती है, पेड़ पौधे निखर जाते हैं, फूल निखर जाते हैं, नए नए फूल उगते हैं, पत्तियां उगती हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनके जो रंग हैं, फूलों के, पत्तियों के जो रंग हैं और उनकी खुशबू है, उस रंग और खुशबू से गुलशन की खाक इतरा रही है। या इस क्यों इतरा रही है? क्योंकि उसे ये एहसास है कि मेरी मिट्टी के ऊपर मेरे बाग के अंदर इतना रंग और खुशबू जो है वो बिखर गई है, तो वो उसकी खुशबू से और उसके रंग से इतरा रही है। देखो लिखने का जो जोश का यही अंदाज तो है ही जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और पजीराई उनकी होती है। उनकी रूमानी शायरी की यही खूबी है कि वो इतनी बेहतरीन तशबीहात और इस्तियारात के ज़रिए फ़ितरत के और निस्वानी हुस्न को पेश करते हैं, उसकी खूबसूरती का बयान करते हैं। तो कांटे भी जंगल के जो हैं वो बादल और हवा के फैज़ से निखर गए हैं और गुलशन की खाक जिसके ऊपर हर रंग के फूल बिखरे हुए हैं, हर रंग के फूलों के पौधे लगे हुए हैं और पत्तियां पेड़ों की जो नेचुरल रंग के अंदर थीं वो सब उनको देख करके गुलशन की खाक भी इतरा रही है। बह रही हैं नदियाँ सावन के नगमों की तरह। बारिश का मौसम है तो नदियों के अंदर तुग़यानी आ जाती है, पानी जो है वो ऊपर उठता है, जोश में आता है। तो वो कह रहे हैं कि जो नदियां हैं वो बह रही हैं। कैसे बह रही हैं? सावन के नगमों की तरह। जैसे सावन के नगमे कहते हैं गीत को, सावन के जो गीत गाती हैं ना लड़कियां झूलों पे बैठ करके, तो ऐसा लग रहा है कि नदियां जो कलकल करके बह रही हैं, जो उनकी जो आवाज़ हो रही है वो आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि ऐसा लग रहा है जैसे सावन के गीत सुनाई दे रहे हों, सावन के नगमे सुनाई दे रहे हों। गा रही हैं कोयलें मौसम की तड़पाई हुई। कोयल जो है वो एक परिंदा ऐसा होता है जो कि जिसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है।
तो शायर कह रहा है कि वो बारिश के मौसम के अंदर कोयल भी इस तरह गा रही है। कैसे गा रही है? मौसम की तड़पाई हुई, यानी उस बारिश के मौसम का असर उसके ऊपर भी इतना ज़्यादा है कि उसकी आवाज़ के अंदर जो दर्द है, जो असर है, वो उस मौसम की वजह से है। वो गा रही है तो हमें उसकी आवाज़ के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि वो किस तरह उसके ऊपर मौसम का गहरा असर है। अब हम आगे के शेर देखते हैं। आगे क्या कह रहे हैं वो? आ रही हैं नाज से नौखेज़ जामन वालियाँ। अब यहाँ से वो फितरत के मनाज़िर जो बयान कर चुके, उस मौसम का बयान कर चुके कि ये मौसम कैसा है, इसकी खूबसूरती का हमें पढ़ने वाले को एहसास दिलाने के बाद वो क्या कह रहे हैं? इस मौसम के अंदर आ रही हैं नाज से, फ़ख्र से, गुरूर से आ रही हैं। खूबसूरती का भी अपना एक एटीट्यूड होता है, एक फ़ख्र होता है, तो वही अंदाज़ जो है उनकी उसमें दिखाई दे रहा है। किसके? नौखेज़ जामन वालियाँ। नौखेज़ कहते हैं नई उम्र की, जो नौजवान हैं। जामन वालियाँ लड़कियाँ, जो जामन बेचने वाली नौजवान लड़कियाँ हैं, वो नाज से आ रही हैं। आँखड़ियों में अजनबियत चाल इठलाई हुई। कैसी हैं वो लड़कियाँ देखने में? उनकी आँखों में अजनबियत है, यानी वो जो एटीट्यूड है उनका, वो उसका एहसास दिला रहे हैं वो कि वो नई नौजवान जो लड़कियां हैं उनकी आंखों में अजनबियत है और चाल लेकिन उनकी इठलाई हुई है नौजवानी की वजह से, जवानी की वजह से। हमने आपको अभी कहा कि शायर जो है, जोश जो है, वो हुस्न का बयान शबाब के साथ करते हैं। तो यहाँ शबाब का, जवानी का एहसास दिला रहे हैं वो कि लड़कियां जो हैं वो नौजवान जामन वालियाँ किस तरह आ रही हैं कि उनकी चाल जो है वो इठलाई हुई। नौजवानी के अंदर लड़कियां जो हैं वो जो जामन वालियाँ हैं नौजवान, वो इठलाती हुई चल रही हैं। उम्र के नशे से कुछ कुछ नींद में डूबी हुई। नौजवान हैं, इसलिए उम्र का खुद उनके अंदर एक नशा है और ऐसा लग रहा है उस नशे को देखते हुए कि जैसे नींद में डूबी हुई हैं। उनकी आंखों में नशा है ना, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे नींद में डूबी हुई हैं। बर्क़ की हलचल से कुछ कुछ होश में आई हुई। बर्क़ किसे कहते हैं? बिजली को। तो बिजली जब चमकती है, चूँकि बारिश का मौसम बताया ना उन्होंने, तो बिजली चमक रही है, तो बिजली की चमक से कुछ कुछ होश में आ रही हैं, यानी जो इन्होंने बताया ना कि नींद में डूबी हुई सी लग रही हैं, नशा है उनकी आंखों में, तो जब बिजली चमकती है तो वो एकदम चौंक उठती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें होश सा आ रहा हो। अब्र में लचके हुए पौधों का दस्तों पा में लोच। इनकी जो लड़कियां हैं, वो जो जामन वालियां हैं, अब्र में लचके हुए, अब्र कहते हैं बादल को, अभी हमने पीछे देखा, बादल से जो लचकते हुए पौधे हैं, बादल की से बारिश हुई, बारिश की वजह से पौधों के अंदर एक लचक पैदा हो जाती है। कुदरत जो है उनको और ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। उनको उनकी ग्रोथ की वजह से वो पौधे, जो नाजुक पौधे होते हैं, उनमें लचक पैदा हो जाती है। तो वो कह रहे हैं अब्र में लचके हुए पौधों का, जैसे पौधों के अंदर लचक होती है वैसे वो क्या है? दस्तों पा में लोच। दस्त कहते हैं हाथ को, पा का मतलब पैर। उन जामन वालियों के हाथ और पैरों के अंदर ऐसा ही लोच, ऐसी ही लचक थी। धूप के तपते हुए खेतों की समलाई हुई। चूँकि दक्कन की हैं, हैदराबाद दक्कन की जामन वालियों का जिक्र कर रहे हैं वो, तो वहाँ का रंग आपने देखा होगा, वहाँ चाहे मर्द हो या औरत हो, वो एकदम गोरे नहीं होते, सांवले होते हैं। तो उनके सांवले रंग को देख करके वो क्या कह रहे हैं कि वो धूप के तपते हुए खेतों की, चूँकि जामन बेचने के लिए आई हैं, इसलिए दहका की बेटियां हैं, किसान की बेटियां हैं, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने धूप में, जब धूप तपती है खेतों के ऊपर, धूप के ऊपर जो खेतों के ऊपर जो धूप आती है, तो उस वजह से वो लड़कियां जो हैं समला गई हैं, यानी उनका रंग सांवला हो गया है। तो ये किसकी वजह से है? क्योंकि उन्होंने खेतों में काम किया है और धूप के अंदर दिन भर मेहनत की है, तो इस वजह से उनका रंग सांवला हो गया है। फिर रही हैं तरबतर गलियों में सोती जागती। चूँकि वो जामन बेच रही हैं, गलियों के अंदर आवाज़ें लगा के बेचती हैं ना,
जो जामन वालियाँ होती हैं या कोई भी बेचने के लिए आते हैं तो वो कह रहे हैं गलियों के अंदर फिर रही हैं। कैसे? बारिश का मौसम है इसलिए तरबतर, गीली, कपड़े उनके गीले हैं, गीली हैं वो, तो तरबतर फिर रही हैं गलियों में सोती जागती। अभी ऊपर उन्होंने क्या कहा कि नशा सा है उम्र का नशा, तो इसलिए वो कह रहे हैं सोती जागती सी फिर रही हैं। मुँह अंधेरे ही से बौछारों की चौंकाई हुई। मुँह अंधेरे उठ जाते हैं ना, किसान जो होते हैं वो बहुत जल्दी उठ करके अपना काम शुरू कर देते हैं, खेतों में चले जाते हैं। तो वो कह रहे हैं ये लड़कियां भी, ये जो जामन वालियां हैं, मुँह अंधेरे ही से उठ गई हैं, बौछारों की चौंकाई हुई। जो बारिश की बौछारों ने उन्हें चौंका दिया है, उनको होश में ला दिया है। तो वो मुँह अंधेरे ही से उठ करके अपना जामुन वगैरह ले करके खेतों में से और मार्केट के अंदर सड़क पर, रोड पर आ गई थी। ठीक है। दोनों हाथों से संभाले हैं सरों की टोकरी। सर पर जो उन्होंने जामुन की टोकरी रख रखी है उसका मंजर खींच रहे हैं शायर। क्या कह रहे हैं? दोनों हाथों से उन्होंने ऊपर जो सर पे उनकी टोकरी है उसको संभाल रखा है। तो उसे देख के क्या एहसास हो रहा है? उन्होंने हाथ अंगड़ाई की सूरत ऊपर कर रखे हैं, इसलिए अंगड़ाई की सूरत उनके हाथ हैं। आँख शर्माई हुई, लेकिन आँखें उनकी शर्माई। देखो, देहात से जो इंसान आता है ना शहर के अंदर, तो वो क्या था, उसके अंदर वो झिझक सी होती है एक, तो वो भी, और चूंकि वो लड़कियां हैं इसलिए शायर जो है उसका जब बयान कर रहा है उन लड़कियों की खूबसूरती का, उनके अंदाज का बयान कर रहा है कि वो किस तरह दिखाई दे रही थी, कैसे चल फिर रही थी, क्या कर रही थी, तो वो उन्होंने यही बताया कि उनकी आंखें कैसी हैं, शर्माई हुई हैं। कुछ तो ये होता है कि इंसान फितरी तौर पर झिझकता है। जो देहात से शहर आता है सामान बेचने के लिए, जो दहका हैं उनकी लड़कियां, तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनमें नहीं होता, तो वो जो है उनकी जो झिझक है वो नज़र आ रही है। तो यही बात शायर जो है वो कह रहे हैं, हाय ये बिखरी हुई जुल्फ़ें ये काली जामुनें। अब उनकी खूबसूरती का बयान, उनकी जुल्फ़ों का बयान क्या कर रहे हैं कि उनकी जो बिखरी हुई जुल्फ़ें हैं, चेहरे पर जो उनकी जुल्फ़ें बिखरी हुई हैं वो, और काली जामुनें, जामुन काली होती है, तो उन्होंने कहा ये जो जामुनें काली बेच रहे हैं वो काली जामुनें और उनकी जुल्फ़ों का रंग एक ही है। साउथ के जो लोग होते हैं उनके बाल देखना बहुत ज़्यादा काले होते हैं, तो वो कह रहे हैं उनकी जो काली जुल्फ़ें हैं बिखरी हुई, वो और काली जामुनें दोनों का रंग एक ही है। हाय ये गुलशन ये सावन की घटा छाई हुई। हाय किस लिए कह रहे हैं कि उनको ये देख करके, ये मंज़र देख करके उनका दिल तड़पता है, इसलिए वो कह रहे हैं हाय ये गुलशन, ये बाग, ये सावन की घटा छाई हुई। ये बाग और चारों तरफ घटा जो सावन की छाई हुई है, ये और उनकी जुल्फ़ें और जामुनें देख करके मेरा दिल जो है वो बेचैन है, मुस्तरिब है, तड़प रहा है। चूँकि वो रोमान पसंद हैं, शायर जो है उसने कशदाई है, इसलिए उसको शिद्दत से एहसास हो रहा है कि ये मौसम और ये जो मनाजिर हैं ये किस तरह बेचैन उन्हें कर रहे हैं। पाए नाजुक राह के पानी से ये भीगे हुए। ठीक है, पाए नाजुक, पा हमने ऊपर आपको बताया पैर को कहते हैं पाए नाजुक, नाजुक पैर। राह के पानी से, रास्ते के पानी से, जहाँ रोड पर वो चल रही हैं वहाँ पानी भरा हुआ है बारिश का, बारिश आ चुकी है, तो उस पानी से उनके पैर भीगे हुए हैं। पिंडलियाँ ज़ोरे जवानी से ये बल खाई हुई, तो उनके पैर जो हैं, पैरों की पिंडलियाँ जो हैं वो जवानी के ज़ोर से बल खाई हुई हैं। तो ये जो दहका होते हैं, किसान जो होते हैं, उनके जो लड़कियां होंगी या औरतें होंगी वो क्या है, थोड़ा सा ऊंची साड़ी वगैरह पहनते हैं, और साउथ के अंदर तो इसी तरह के पहनते हैं, तो वो उनके पैर नज़र आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनके जो पैर हैं वो पानी से भीगे हुए हैं, और उनकी पिंडलियां देख करके लग रहा है जैसे वो ज़ोरे जवानी से बल खा रही हूँ। जवानी की जोर कहते हैं ताकत को। पाए हाय ये फपती हुई नौ उम्र जामन वालियाँ। अब क्या कह रहे हैं कि जो नौउम्र जामन वालियाँ हैं, नई उम्र की, यानी नौजवान जो जामन वालियाँ हैं, फब रही हैं यानी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, उनको देखकर उनका दिल तड़प रहा है। हाय ये पपती हुई नौउम्र जामन वालियाँ, आकबत अंदेश दहकानों की समझाई हुई। आकबत अंदेश कौन होता है? आकबत अंदेश का मतलब होता है जो दूर का देख ले, समझ ले, जो मुस्तकबिल के मुतालिक समझ आ जाए उसको कि आने वाला वक्त कैसा है। आकबत अंदेश किसको कहा है उन्होंने? दहका को। दहकानों की समझाई हुई। दहका कौन है? दहका होता है
किसान। किसान जो आगबत अंदेश है, जो महसूस कर लेता है कि अब मौसम कैसा होने वाला है, बारिश कैसे आने वाली है, अब बारिश आएगी या नहीं आएगी, तो उसको अंदाज़ा हो जाता है मौसम का। वो आगबत अंदेश होता है, आने वाले वक्त के बारे में समझ लेता है। उसी को देख करके वो अपने खेतों के अंदर उसी हिसाब से बीज बोता है, फसल बोता है। इसलिए दहका को आगबत अंदेश कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं आगबत अंदेश दहकानों की सुलझ समझाई हुई। वो जो हैं किसान हैं, उन्होंने अपनी लड़कियों को समझा बुझा करके भेजा है। वो आगबत अंदेश दहका है, जहाँ शहर के अंदर उन्होंने जामन बेचने के लिए उन्हें भेजा है। ये झिझक उठना जवानों की नज़र से बार बार। अब शायर क्या कह रहा है कि चूंकि सड़कों पर वो फिर रही हैं लड़कियां जामन बेचती हुई, तो नौजवान जो हैं वो उन्हें देख रहे हैं, तो उनकी नज़रों से वो झिझक रही हैं। ये निगाहें शहर की गलियों में घबराई हुई। तो उन लड़कियों की निगाहें जो हैं वो कैसी घबरा रही हैं, उनकी नज़रों को देख करके। शहर के अंदर, शहर की गलियों में जब वो फिर रही हैं, तो उन निगाहों को देखकर नौजवानों की, उनकी जो नज़रें हैं वो घबरा रही हैं। हाय ये काफिर मनाजिर। अब शेर आखिरी है ये इस नज़म का। शायर क्या कह रहे हैं, हाय ये काफिर मनाजिर। ये जो काफिर मनाजिर हैं, काफिर का मतलब होता है कि जो जिसके अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा दिल को लुभा रहे हैं, दिल फरेब हो, जो दिल को आपकी गिरफ्त में ले ले। तो वो कह रहे हैं कि ये काफिर मना, चूँकि काफिर का मतलब वैसे तो कुफ्र से बना है, लेकिन खुदा के अलावा, खुदा के अलावा किसी दूसरे की तरफ मुल्तफित हो जाना। तो वो शायर क्या है कि इन लड़कियों की तरफ उसका दिल बेचैन होता है, उन लड़कियों को देखकर, उनकी खूबसूरती को देख करके और मौसम की खूबसूरती को देख करके। इसलिए वो कह रहे हैं ये जो मनाजिर हैं, यानी जो खूबसूरत मौसम है, और इस मौसम के अंदर इन लड़कियों की जो खूबसूरती है वो उन्हें इतनी मुतासिर कर रही है। ये दिल फरेब जो मंज़र हैं, इनको देख करके क्या कह रहे हैं वो कि ये मनाजिर मुझे होश में नहीं रहने देते, होश नहीं में रखते नहीं, यानी मुझे होश में नहीं रहने देते। जोश इन फसलों में अक्सर अपनी रुसवाई हुई। जोश उनका तखल्लुस है। वो कह रहे हैं इन फसलों में, फसल कहते हैं मौसम को। तो ये जो ऐसे मौसम होते हैं जब बारिशें हों या खूबसूरत मौसम होते हैं, जो इंसान को, जो हुस्न परस्त लोग होते हैं, रूमान पसंद लोग होते हैं, उनको ऐसे मौसमों के अंदर, ऐसे मौसम मुतासिर करते हैं, अपील करते हैं। तो वो कह रहे हैं इन फसलों के अंदर इस टाइप के जो मौसम होते हैं उनमें अक्सर अपनी रुसवाई हुई है, बदनामी हुई है मेरी, यानी मेरी फितरत जो है वो ज़ाहिर हो गई है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने दिल पर काबू नहीं रहता है, और मुझे खूबसूरती जब मुझे जहाँ नज़र आती है वहाँ उसका बयान कर देता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि ये जो काफिर मनाजिर हैं, जो बहुत दिल फरेब हैं, जो मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं और मैं इनके अलावा हर शय को भूल जाता हूँ, तो ऐसे वक्त के अंदर मुझे होश नहीं रहता, होश में ये रहने नहीं देते हैं। और ऐसी फसलों के अंदर, इन मौसमों के अंदर मेरी अक्सर रुसवाई हुई है, बदनामी हुई है, यानी मेरी फितरत का एहसास, मेरी जो तबीयत है वो ज़ाहिर हो जाती है कि मैं किस कदर बेचैन हो जाता हूँ ऐसे मनाजिर देखकर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये नज़म समझ में आई होगी। दूसरे वीडियो के अंदर हम कुछ और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।